अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये है जनाब मेरा ज़ख्मी मोबाइल जो नीचे गिर के जो है वो टूट चुका था, जिसकी स्क्रीन टूट चुकी थी और अब ये ज़ख्मी हालत में है। Realme 9 Pro Plus है और है भी ये इतना एक्सपेंसिव है, 1 लाख के करीब इसकी प्राइस है। तो ये मैंने अभी लिया था पिछले साल ही ना, अभी इसको ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ। तो वारंटी तो वैसे इसकी ख़त्म हो गई थी, 6 माह से ज़्यादा ही हो गया है। तो लेकिन ये है कि इसका पैनल टूट गया था 3 दफ़ा, दरअसल मुझसे गिर चुका है। कभी हाथ से ना स्लिप हो जाता था तो नीचे गिर जाता था। तो पैनल तो हमने करवा लिया था ठीक, लेकिन ये कि इसकी चार्जिंग का अभी भी इशू आ रहा था। अच्छा खैर, तो आज हमने स्टोव वाले को भी बुलाया हुआ था, इसको कहा था कि इसको चेक करके सही करे, क्योंकि ये इतने बर्तन काले कर रहा है। मैं इतनी तंग पड़ी हुई थी, शेल्फ काली, हर चीज़ काले, इवन के मेरे हाथ भी काले हो रहे थे, कपड़ों पे कालक लगती थी, इतने बर्तन काले करता था ना। तो वाकई आप लोगों की बात सही है, इसके ना जेट ही चेंज होने वाले थे। तो फिर उसको बुलाया, उसने ना इसको सारा खोला और अंदर से सारा साफ़ किया। बहुत ज़्यादा गंद निकला अंदर से, क्योंकि चाय वगैरह अक्सर गिर जाती है, दूध बॉयल होकर गिरता है। ऊपर से तो हम साफ़ कर देते हैं, लेकिन जो अंदर फंस जाता है ना, फिर उनको तो सारा चूल्हा खोल के ही साफ़ करना पड़ता है। उसने काफ़ी ज़्यादा कचरा अंदर से निकाला और फिर इसके जेट चेंज किए, तो वाकई चूल्हा बिल्कुल ठीक हो गया और शुक्र अदा किया मैंने तो, क्योंकि मैं कालक से बहुत ही परेशान थी। वही तो कह रही कि धूप निकली हो ना तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती, मतलब धूप में जाके बैठ जाता है, ठंड उतर जाती है। इधर छाँव में तो सर्दी लगती है, बिस्तर में जितने भी हाँ। तो अभी शुरू करते हैं लंच रूटीन से। तो अभी ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मोबाइल दे दो, मैं ना ठीक करवा देता हूँ। उसकी बैटरी का इशू आ रहा था ना, मैं उसको चार्ज करती थी तो वो चार्ज ही नहीं हो रहा था। वैसे तो ये 15-20 मिनट में ना फुल चार्ज हो जाता था मेरा मोबाइल, क्योंकि जो ओरिजिनल चार्जर है आपको पता है, वो तो 15-20 मिनट में अच्छे वाले जो मोबाइल होते हैं वो चार्ज कर देते, फुल 100% हो जाती थी। लेकिन मैंने रात से लगाया हुआ है और सुबह मैंने देखा तो वो 50% भी नहीं हुआ, पूरी रात लगा रहा। मैंने कहा ये क्या मसला हुआ है। फिर दोबारा आज लेके जाना है और उसको चेक करवाना है कि आखिर बैटरी में क्या इशू आ गए हैं, पता नहीं क्या किया है उसने बैटरी के साथ, समझ नहीं आ रही, बैटरी टाइमिंग ही ख़त्म हो गई है उसकी, पता नहीं क्या इशू है। तो मैंने कहा मुझे ना लंच बना लेने दे, फिर आप लेके जाना। तो क्योंकि अभी थी वो 40-50% थी चार्जिंग, क्योंकि सारी रात तो लगा रहा था। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी लंच बना लेती हूँ, फिर आप ना चेक करवाने के लिए ले जाना। तो मुझे कह रहे थे कि जल्दी ज़रा ना फ्री कर देना मोबाइल, क्योंकि रात को इतनी ठंड होती है और बाइक पे आपको पता है इतनी सर्दी होती है कि आना ना मुश्किल होता है। दूर जाना जो है ख़ास तौर पे रात के टाइम बहुत मुश्किल है। तो इतनी देर ठंड ही नहीं उतरती जब बंदा बाहर से बाइक से हवा खा के आए ना, ठंड इतनी है। तो खैर यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर जो है ना वो चॉप कर रही थी। तो मैं हंडी की तैयारी कर रही थी। आज मैं आपके साथ ना एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनती है और गारंटीड रेसिपी है कि जो लोग बैंगन नहीं खाते ना वो भी खा लेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, ये मेरा दावा है। तो खैर यहाँ पे मैंने साथ साथ ना फिर बर्तन भी मैं खंगाल के ना वॉश करके रख देती होती हूँ, क्योंकि मैंने कहा अपनी हेल्पर पर ना मैं इतना बोझ नहीं डालती, मुझे मैं उसका बहुत ज़्यादा एहसास करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं इतने ज़्यादा बर्तन ना ही जमा करूँ, क्योंकि फिर उसको सेकेंड टाइम भी आती है ना, उसको धोने पड़ते हैं आके। तो इसलिए मैं कम ही बर्तन जमा करती हूँ, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है ना, फिर बंदे को ज़ाहिर है एहसास तो होता है ना दूसरे का। तो ख़ैर यहाँ पे बैंगन जो है ना वो मैंने ले लिए थे, इनको कट कर रही हूँ। इनको ना हमने स्लाइसेस में कट कर लेना है इस तरह से। और कुछ बैंगन जो है ना वो आपको पता है आजकल ख़राब भी आ रहे हैं, ख़राब हिस्सा मैंने निकाल के ना बाकी छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए थे, क्योंकि एक आधा साइड से थोड़ा बहुत ख़राब हो तो बाकी पूरा बैंगन तो नहीं ना फेंकना चाहिए, वो साइड से हम निकाल के तो बाकी हम यूज़ ही कर लेते हैं। तो ख़ैर ये वाले जो राइट साइड वाला बाउल है ना, ये बिल्कुल स्लाइस में कट गए थे सारे बैंगन। और जो लेफ़्ट साइड पे है ना बाउल ये वाला, इसमें वो थे जो ख़राब थे, जिनको मैंने सही करके निकाला था, या फिर छोटे साइज़ के जो बैंगन थे ना, मतलब छोटे-छोटे पीस थे। तो बस उसके बाद मैंने ले ली यहाँ पे कढ़ाई और इसके अंदर मैंने हाफ़ प्याली जो है ना ऑयल डाल दिया, चॉप किए हुए मैंने इसमें डाल दिए प्याज और इनको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। और दूसरी साइड पे मैंने ले लिया है फ्राई पैन, इसमें हम करेंगे बैंगन को फ्राई। हम बना रहे हैं दही वाले लेयर्स बैंगन। वैसे मैंने पहले भी इसकी रेसिपी शेयर की थी, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट थी, आज थोड़ी डिफरेंट बना रही हूँ। ये बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। जो जिन्होंने कभी बैंगन नहीं ना खाए होंगे, तो मेरा दावा है कि आप उनको बना के खिला देंगे ना एक बार इस तरीके से, तो वो यकीन करें वो हमेशा खाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने ज़्यादा टेस्टी हैं। तो बस प्याज थोड़े से ब्राउन से हो गए थे, ट्रांसलूसेंट। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर चॉप किए हुए डाल दिए और मसाला हम भून लेंगे। और दूसरी साइड पर मैं बैंगन को फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर हमने ना लेयर्स लगानी है, इसलिए हमने फ्राई करके ही डालने हैं। तो बस मसाले के अंदर मैंने डाल दिया था नमक 1 टेबल स्पून, और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च ½ टेबल स्पून, और साथ में ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें जो है ना हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, जितनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि हम ख़वातीन को अंदाज़ा होता ही है कि कितनी नमक मिर्च डालनी है, तो बस आप उतनी डाल लीजिएगा। अगर तो आप ज़्यादा बना रहे हैं, तो मैंने ½ केजी बना रही थी, इसलिए मैंने उसी हिसाब से ही डाले हैं।
तो एक साइड पे तो मसाला भुन रहा था, दूसरी साइड पे लेयर्स को मैं फ्राई कर रही थी। बैंगन में जो हमने लेयर्स लगाने हैं वो स्लाइस वाले। तो मसाला भूनने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो गया था ना, ये जो कटिंग वाले बैंगन थे ना, जो छोटे छोटे साइज़ के थे, ये मैंने मसाले के अंदर ही डाल लिए थे। मैंने कहा इनका भी मसाला ना साथ ही बन जाएगा, वो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इस दूसरी साइड पे बैंगन भी हमारे ये हो चुके थे, स्टीम हो गया ना, फ्राई कर लेना ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो चलें, आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आप मिस ना कर सकें, और कमेंट करके भी बताया करें आज का व्लॉग कैसा लगा है आपको। तो खैर यहाँ पे मैंने ना 1 कप मैदा ले लिया है। मैं ना यहाँ पे अबीहा के लिए ना ब्रेड भी बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं मैदा और आटे की मिक्स करके ब्रेड बनाती हूँ, क्योंकि खालिस मैदे की चीज़ें तो आपको पता है सेहत के लिए वैसे अनहेल्दी ही होती है। मैंने कहा चले इसमें 1 कप जो है ना वो आटा शामिल कर देती हूँ और 1 कप जो है ना मैदा ले लेती हूँ। और साथ में फिर मैंने ईस्ट ले लिया था 1 टेबल स्पून, ये भर के इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा नमक ले लेंगे, नमक हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा। डो तो इतनी ही दफ़ा मैंने सिखाई हुई वही मैं बनाती रहती हूँ, क्योंकि मैं इंस्टेंट ईस्ट यूज़ करती हूँ ना, इसलिए मैं आटे के अंदर ही सारी चीज़ें डाल देती हूँ। 2 टीस्पून मैं इसमें चीनी के शामिल कर दूँगी, और 5 से 6 चम्मच जो है ना इसमें ऑयल के चले जाएँगे। 6 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल के शामिल कर सकते हैं, क्योंकि 1 कप के हिसाब से 3 चम्मच होते हैं ना। बस फिर ड्राई इंग्रीडियंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएँगे, क्योंकि आजकल सर्दी है ना, तो सर्दी की वजह से आपने डो को बहुत अच्छे गूँदना है। अगर डो अच्छी गूँदी नहीं जाएगी ना तो वो राइस भी नहीं होगी। ठंड में बहुत मुश्किल होती है डो को राइस करना, तो इसलिए अच्छे से गूँदना है। तकरीबन 15-20 मिनट लगा के, यहाँ पे तो वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया था ना इसलिए गूँद गई है लेकिन आपने अच्छे से गूँदनी है। उसके बाद आपने एक बाउल लेना है, उसको ऑयल के साथ ग्रीस करके डो को इसके अंदर डाल के आपने रख देना है और इसको कवर कर देना है, और किसी गर्म जगह पे रखेंगे। जैसे कि मेरे पास माइक्रोवेव है, क्योंकि माइक्रोवेव की लाइट ऑन करके ना आप इसके अंदर रख देंगे ना डो, तो डो को ना हल्की हल्की हीट मिलती रहेगी और वो ना इजीली राइज हो जाएगी। लेकिन ओवन चलाना नहीं है, बस लाइट ही होनी चाहिए उसके अंदर, लाइट ऑन करके बस आपने रख देना है। तो मैंने माइक्रोवेव में इसको रख दिया था। मैंने कहा चलो बाद में देखते हैं, और इतनी देर में हमारे बैंगन के लिए मैंने बाकी सामान भी तैयार करना है। जैसे ये मैंने दही लिया है, ये काफ़ी गाढ़ा है। मैंने बाज़ार वाला दही यूज़ किया, जो पैकिंग में आता है ना, शॉप से मिल जाता है, वो वाला यूज़ किया है। तो वो मीठा होता है, और एक तो दूसरा खट्टा नहीं होता और मज़े का होता है। तो अगर तो आप दूसरा शॉप से ला के यूज़ कर रहे हैं, खुला दही जो होता है, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए। दही अगर आपका सही नहीं है तो फिर आपके बैंगन सही नहीं बनेंगे। ये मैं पहले ही बता रही हूँ, ये ना बाद में कहें कि बैंगन हमारे अच्छे नहीं बने, क्योंकि दही का भी कमाल है इसमें। तो दही को मैंने थोड़ा सा दूध डाल के ना उसको थोड़ा सा पतला कर लिया था। बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, बाजार का आपको पता है गाढ़ा होता है पैकिंग वाला। और ये मसाला भी हमारा भुन चुका था। मैंने हल्की आंच पे ना कवर करके बैंगन डाल के रख दिया था, तो ये मसाला अच्छे से भुन गया था। अब मैं इसके छोटे छोटे पीसीस कर रही हूँ, और ऑयल भी यहाँ पे सेपरेट हो गया था। अब हमने लगाना है तड़का। उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है और उसमें डाल दिया मैंने ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, यहाँ पे ना कड़ी पत्ता डाला जाता है, लेकिन मेरे पास कड़ी पत्ता तो होता नहीं। वैसे मैंने पौधा लेकर आना था, लेकिन अभी तक लाई नहीं हूँ। अब कभी बाजार चक्कर लगे ना, मैंने कड़ी पत्ते का पौधा ज़रूर लेकर आना है, तड़कों में यूज़ होता है ना। बस फिर उसके बाद आपने दही डाल देना, और दही में नमक भी डालना है 1 टीस्पून। मैं यहाँ पे ना नमक वाला सीन शायद स्किप हो गया, मैंने नमक भी डाला था इसमें 1 टीस्पून। अच्छा जी, उसके बाद आपने ना तड़का डाल के तो इसको मिक्स कर लेना है दही को। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी ऐसे ही लुक आ गई है, ऐसा लग रहा है जैसे मज़ेदार सा आपने रायता बनाया हो। तो चले फिर लेयर्स लगाते हैं। लेयर्स लगाने के लिए आपने जो मसाला बनाया था ना, सबसे पहले उसकी लेयर लगानी है। उसके बाद बैंगन जो आपने फ्राई किए थे, जो बैंगन हमने फ्राई करने हैं ना वो फुल कुक होने चाहिए। उसके बाद हमने दही की लेयर लगानी है। ये देखिए इस तरह से 3-3 लेयर्स जो है ना वो लगाते जाएंगे। और दही बहुत पतला नहीं आपने करना, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि पैकिंग वाला बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पतला किया था। फिर उसके बाद हमने मसाले की लेयर लगा देनी है इसी तरह, फिर दही, फिर बैंगन, फिर इसी तरह सारे हम बना लेंगे। तो यकीन करें इंशाल्लाह आप जिसको भी केक खिलाएंगे ना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और वो आपका फ़ैन हो जाएगा। इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और ये रेसिपी आपने दूसरों के साथ भी शेयर करनी है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितनी खूबसूरत सी लुक आई है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हरा धनिया, बारीक कट किया। और मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली थी, क्योंकि अब्बू जी हरी मिर्चें नहीं खाते ना, तो हरी मिर्च वाला सालन फिर मैं कम ही बनाती हूँ, कम डालती हूँ। या अगर डालनी हो तो साबर डालती हूँ, बाद में निकाल देती हूँ। अच्छा जी, ऊपर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी स्प्रिंकल कर दी। आप इसमें अगर हरी मिर्चें पसंद करते हैं तो बारीक बारीक कट करके ना वो भी डाल दीजिएगा। फिर कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दीजिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। ये देखें, ये शक्ल से ही आपको माउथ वाटरिंग लग रहे हैं ना तो काश मैं आपको टेस्ट करवा सकती।
बस फिर उसके बाद मैंने अपना मोबाइल हस्बैंड को दे दिया था। मैंने कहा चलें आप ना करवाएं, इसकी बैटरी का मसला सही करवाएं, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा काम होता है ना यूट्यूब का, आपको पता ही है कि मेरा मोबाइल जो है ना वो उसको बैटरी जल्दी लो हो जाती है। मतलब मैं 2-3 घंटे यूज़ करती हूँ ना, 100% भी ख़त्म हो जाती है, और मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको 10 घंटे के लिए चार्ज करूँ। तो मुझे तो बस 15-20 मिनट ही होते हैं कि मैं उसको चार्ज करके दोबारा से फिर मैंने काम शुरू करना होता है। दरअसल काम ही इतना ज़्यादा होता है। तो बस इस वजह से तो मैं उनको कह रही थी कि आप ना ठीक करवा के लाएं, उसे कहे कि बैटरी सही करे, इसकी पता नहीं क्या इशू आ गया। तो कह रहे थे ठीक है मैं ना करवा के लाता हूँ उतनी देर में। मैंने कहा चले मैं घर के काम शाम कर लेती हूँ फिर। तो कपड़े तह लगाते लगाते भी मुझे 2-3 बार उठना पड़ा क्योंकि कभी कोई काम आ रहा था, कभी कोई काम आ जाता था। जब हम कोई काम करने बैठ जाए ना, बीच में और भी काम निकल आते हैं। पहले तो मैंने अब्बू जी का बीपी और शुगर चेक किया। उनके दरअसल ना डेली चेक करते हैं, कभी उनका हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो उस हिसाब से उन्होंने मेडिसिन खानी होती है। फिर उसके बाद मैंने पानी पिया गर्म, फिर उसके बाद मैंने सॉक्स पहनी और अभी तय कर रही थी, तो फिर 1-2 और काम आ गए, वो बीच में उठ उठ के किए और बड़ी मुश्किल से कपड़े तय लगे कपड़े इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं ना कि बस सारा दिन ऐसा लगता है मशीन ही लगी रही है, क्योंकि सूखते नहीं है ना सर्दी की वजह से। अच्छा ख़ैर, तो अभी शाम का टाइम हो रहा था, यहाँ पे मेरा मोबाइल ठीक हो के आ चुका था, अभी रात का बल्कि टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा ब्रेड रखी हुई थी मैंने ये डो। तो बाकी क्लिप्स मैंने फिर नहीं बनाए थे पूरे दिन की रूटीन, क्योंकि मोबाइल ही मेरे पास नहीं था ना, बस थोड़े बहुत ही लिए थे क्लिप्स मैंने। तो डो माशाल्लाह से काफ़ी राइज़ हो चुकी थी। इस तरह से ये इसकी बन जाती है ना, लेयर सी तारें सी बन जाती है, इसका मतलब डो राइज़ हो चुकी है। तो बस अभी हम मैदा छिड़केंगे और इसको ना इसका बड़ा सारा पेड़ा बना के ना रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि पेड़ा थोड़ा सा ना सेट हो जाए। जब पेड़ा सेट हो जाएगा ना थोड़ा सा, फिर हम इसको बेल के तो इसकी ब्रेड बनाएंगे। तो ब्रेड जो है ना, मैं बगैर ओवन के बना रही हूँ, बगैर ओवन के आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बाज़ार से हम लेकर आते हैं ना बर्गर ब्रेड, बन ब्रेड जो होती है। मैं बर्गर ब्रेड बिल्कुल नहीं बना रही हूँ जिसमें तिल छिल लगते हैं, वो नहीं मैं बना रही, मैं बन वाली बना रही हूँ ना, मतलब ऐसे सिंपल जी जो ब्रेड होती है वही। तो बस मैंने इसको मोटा बेल लिया था और इसकी कटिंग कर ली थी। गिलास की मदद से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा मोटा बेलना है इसको, क्योंकि हमने दरमियान से कटिंग करके तो इसमें कबाब रख के तो उसका वो छोटा सा मिनी सा सैंडविच या मिनी बर्गर आप कह लें वो बनाना है। तो यहाँ पे सारी मैंने कटिंग कर ली थी और इसको मैंने ना रख दिया था, ताकि ये थोड़ी देर ना राइज़ हो जाए। जब राइज़ हो जाएगी ना 15-20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, फिर हम इसकी पकाई करेंगे, मतलब इसकी कुकिंग करेंगे फिर। तो ये देखिए इसको 15-20 मिनट हो गए हैं रखे हुए, तो ये थोड़ी थोड़ी राइज़ हो चुकी थी। तो चलिए अब हम इसको पकाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई का यूज़ किया है। कढ़ाई के अंदर या जो भी आपके पास पैन है जिसमें भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल के साथ ना हम पहले ग्रीस कर लेंगे कढ़ाई को। तो कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल लगाया है, उसके बाद मैंने टिश्यू की मदद से साफ़ किया और इसको ना 5 मिनट के लिए मैंने थोड़ा सा हल्की फ्लेम पे ना प्री हीट भी कर लिया था। अब बस हमने सिंपली इसके अंदर ये ब्रेड जो हमने कटिंग की हुई है ये रख देंगे, इसको ऑर्गेनाइज़ करके, और उसके बाद कवर कर देंगे। ये स्टीम में ही बन जाएगी लो फ्लेम पे। ये देखिए मैंने इतना सा फ्लेम रखा हुआ है। अगर हम तेज़ फ्लेम करेंगे ना तो फिर ये ना अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो इसलिए हल्की फ्लेम पे स्टीम में ही इसको बनाना है, अंदर तक पक जाएगी ताकि। और जो बाकी बच गए थे ना, मैंने कहा लगे हाथ काम ख़त्म करते हैं। दूसरी साइड में मैंने फ्राई पैन रखा, तो मैंने कहा ये फ्राई पैन में बना लेती हूँ, क्योंकि आप इसको फ्राई पैन में, कढ़ाई में, जिसमें भी आप बनाना चाहें आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो इसको भी रखने के बाद मैंने कवर कर दिया था और ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी राइज़ हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। राइज़ होने के बाद ना इसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये देखिए कितनी खूबसूरत आई है। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो हल्के-हल्के हाथों से ही करना है, यानी कि ये टूटे ना, क्योंकि वो ऊपर को राइज़ हुई हुई है ना, तो बस इसको आराम-आराम से हमने साइड चेंज करके दोबारा से फिर 5 मिनट के लिए ना इसको कवर कर देना। और फ्राई पैन वाली भी राइज़ हो चुकी थी और ऑलमोस्ट जो है ना वो पक चुकी थी। यहाँ पे मैंने वीडियो आगे कर दिया और ये देखिए सारी हमारी तैयार हो गई हैं। मैंने इसको ना 10-10 मिनट के लिए दोनों साइड पे बेक किया है, क्योंकि लो फ्लेम पे किया ना वो स्टीम में ही पक गई हैं, अंदर से भी अच्छे से कुक हो गई हैं और बाहर से भी इसका इतना खूबसूरत सा कलर आ गया। ये देखें, अभी मैं आपको ना तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से बिल्कुल कच्ची नहीं है, सिर्फ इनका कलर ही है, क्योंकि ये ब्राउन कलर की इस वजह से है। हमने आटे का भी इसमें इस्तेमाल किया है। अगर आप सिर्फ मैदे से बनाते ना तो इन्होंने सिर्फ वाइट ही होना था, तो क्योंकि मैंने इसमें आटा डाला है इसलिए ये ब्राउन कलर की हैं। तो वैसे तो मैदे के साथ इसकी लुक ज़्यादा खूबसूरत आनी थी। मैंने कहा चले खैर कोई बात नहीं, हेल्दी ऑप्शन तो है ना, हमने हेल्दी तरीके से बना लिया इसको। तो उसके बाद फिर मैंने सारी ब्रेड जो है ना वो निकाल ली थी। अच्छा, इसके अंदर ना कटिंग करके ना आप बच्चों को बर्गर और सैंडविच लगा के, या फिर वो जो मैंने आपको चपली कबाब सिखाए थे वो लगा के, या फिर मैंने आपको वो चिकन पैटी भी बनानी सिखाई हुई है ना और लंच बॉक्स वाली वीडियो में, तो वो भी आप चिकन पैटी लगा के भी दे सकते हैं। तो बड़ी मज़े के बनते हैं ये। तो चले मैं ना अब आपको कटिंग करके भी इसकी दिखा देती हूँ।
तो चले फिर कटिंग करते हैं और मैं आपको अंदर से इसकी लुक दिखाती हूँ। और ये ना बहुत अच्छे से माशाल्लाह से कुक हो चुकी हैं, लेकिन जिन्होंने कच्चे का कमेंट करना है उन्होंने कर ही देना होता है। बेशक कच्ची ना भी हो तो लोगों ने कमेंट करके कह देना है कच्ची है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो खैर ये अंदर से ना अच्छे से कुक हो गई थी, क्योंकि कलर इसका ब्राउन है ना, तो इसलिए शायद कच्ची लगेगी लोगों को, क्योंकि अब अंदर हम कैसे कलर लाएंगे, अंदर से तो ऐसे ही रहेगी ना। ये राइस हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि हम बाज़ार से भी जो ब्रेड लेकर आते हैं जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो अंदर से ऐसे ही होती है, तो इसलिए ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और अंदर से बहुत अच्छे से ये कुक हो चुकी है। और इसको मैंने खुद भी टेस्ट किया, बहुत मज़े की बनी थी। अंदर मैंने शामी डाला और मैंने ये बिहा को बना के दिया था। मैंने कहा चले एक और कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ ताकि जिन्होंने कच्चा कमेंट करना है वो देख लेंगे अच्छे से। ये कुक हो चुकी है, अंदर से ना ये फूली फूली सी है, जैसे हम कटिंग करते हैं तो वो अंदर से राइज़ हुई हुई है। ये देखें, कच्ची कहीं से भी नहीं है। शायद वीडियो में ही शायद चीज़ें लगती हैं, लेकिन रियल में ठीक होती हैं चीज़ें। और आप सबका मैंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना था। आपने मेरे फूड के चैनल पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और माशाल्लाह से आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं फूड के चैनल पे, और माशाल्लाह वो चैनल भी बहुत अच्छा जा रहा है। इसके लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और कुछ लोग कह रहे थे कि आपके व्लॉगिंग चैनल को ना नज़र लग गई है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लोगों की वाकई नज़रें लगती हैं, क्योंकि हासदीन भी इस दुनिया में होते ही हैं। और जब लोग आपको हसद करते हैं, आपसे जेलस होते हैं, तो ज़ाहिर है आपको फिर नज़र भी तो लगती है। लेकिन मैं तो सारा मामला जो है ना वो अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही सारा कुछ होता है। और जो लोग हसद करते हैं, बस अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, यही कह सकते हैं। लेकिन मेरी ऑडियंस तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है और सपोर्ट भी करती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग दुनिया में होते ही हैं आप तो खैर अल्लाह ताला हिदायत दे ही सबको, आमीन। और खैर यहाँ पे नेक्स्ट डे का व्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ना आज पराठा बना दो, क्योंकि वो देसी घी हमारा ख़त्म हो गया ना। अभी मैं बाज़ार से नहीं मंगवाया, क्योंकि वो खालिश नहीं ना होता। तो मैंने कहा कि चले घर पे ही बना लेते हैं, घर पे ही मैंने बनाना है ना देसी घी। तो अभी मैं मलाई जमा कर रही हूँ, तो जब वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाएगी ना, तो फिर मैं जो है वो उसका बनाऊँगी देसी घी। तो फ़िलहाल कह रहे थे कि चलो ऑयल के ही पराठे बना लो, क्योंकि हम लोग डालडा घी घर में नहीं ना यूज़ करते। तो मैं फिर उनके लिए ऑयल के ही बना रही थी पराठे। ये क्या है? डक है, सुंदर है। ये देखें, बिहा ने डक बनाई है। ये बॉक्स के ढक्कन से बनाई है। ये समुंदर है, ये घास है, दो येलो। अच्छा, बहुत प्यारी बनाई है बिहा। आपकी ना पेंटिंग दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। बहुत अच्छा बनाया आपने, थैंक यू। और ये पता है क्या है? बादल है? कौन से वाले? इधर करके दिखाओ। लेकिन बादल का कलर आपने ब्लू बना दिया है। वाइट और ब्लू बनाना था। और अपने हाथ देखो, हाथ दिखाओ अपने। अस्तगफिरुल्लाह, इस लड़की के हाथ चेक करें, हाथों की तरह गंदा करके बिहा ने ये बनाया। ये क्या है? छल्ली की इस टाइम नहीं खाते, मुझे भूख लग रही है। अच्छा जाओ फिर आटा छल्ली वाला लेकर आओ फ्रिज से। बिहा को छल्ली वाली रोटी खानी है। फ्रिज में ही पड़ा, देखो तो। वाइट कलर का डिब्बा है, उसमें येलो कलर का आटा होगा छल्ली वाला, वो लेकर ले आओ। फिर मैं 2 पराठे बना लेती हूँ और एक छल्ली वाला। बिहा फ्रिज में यहाँ ढूंढो तो, शायद ये होगा। दिखाओ, ये तो खोया है। छल्ली वाला आटा ये नहीं है। कौन सी कलर है? वाइट वाला बॉक्स होगा, उसमें होगा। येलो कलर का आटा है, येलो कलर का। छोटा सा है, छोटा सा। हाँ, नहीं ये तो सालन है, बिहा आपको पता नहीं चल रहा। दिखाओ, दिखाओ, ये है छल्ली वाला। शुक्र है बिहा सही आटा ले आई। चलो जाओ तुम अपना। तो अभी कह रही थी कि मैंने छल्ली वाला आटे की रोटी खानी है। मैं कई का आटा नहीं ना कहती, उसको छल्ली वाला आटा कहती है। तो मैंने कहा साग तो नहीं है। कह रही थी मामा मुझे प्लीज़ अभी साग बना के दें और छल्ली वाले आटे की ना रोटी बना के दें। उसको इतना पसंद आया। मैंने कहा ये हमारे खून में ही है ना, ट्रेडिशनल खाने हम लोग खाते हैं, तो फिर हमारे बच्चे भी शौक से खाते हैं। हालाँकि फ़र्स्ट टाइम उसने मकई की रोटी खाई थी उस दिन साग के साथ ना, उसको इतनी ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने कहा वैसे साग तो पड़ा हुआ है लेकिन फ्रीज़ हुआ हुआ। मैंने कहा इंस्टेंट तो अभी मैं आपके लिए नहीं बना सकती, क्योंकि अब उसको तड़का लगाने वाला है, फ्रीज़र से निकालूंगी वो सारा दिन ही लग जाता है तकरीबन। तो अभी नाश्ता करना था, तो फिर मैंने कहा आपको मैं ना नेक्स्ट डे बना दूंगी। तो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि मुझे मेरे लिए छल्ली वाले आटे की रोटी जो है ना मम्मा बना रही है। मैंने कहा चले मैं ना आपको बना देती हूँ, आप सालन के साथ ही खा लेना। फिर मैंने उसको ऐसे ही सादा सी छल्ली के आटे की रोटी बना दी, तो फिर उसने सालन के साथ जो है ना वो खाई थी।
और अब मैंने सोचा है कि मैं सालन की ना कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ डेली बेसिस पे ना आपके साथ शेयर किया करूँगी, जो हमारी आम रूटीन में नहीं बनते। जैसे कि मैंने उस दिन अंडा चिंगारी की आपके साथ रेसिपी शेयर की अपने फूड के चैनल पे, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया। और इसी तरह आज मैंने लेयर्स बैंगन बनाया, और कल मैंने इसी तरह ना कुछ डिफरेंट बनाना है, वो भी इंशाल्लाह आप ज़रूर पसंद करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको डिफरेंट सालन की, क्योंकि हमारे जहनों में अक्सर आइडियाज़ नहीं आते, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैंने डिफरेंट ऐसे ही चीज़ें बनाया करनी जो कि मेरे घर में भी शौक से खाई जाएँ और मेरी ऑडियंस को भी पसंद आए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी आपको देखना डिफरेंट ही देखने को मिलेगी। तो अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बस यही था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।